हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम 2 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर पहला, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपके ऑप्शन है ए सलमान खान, बी संजय दत्त, सी अजय देवगन या डी शाहरुख खान। तो बी ऑप्शन सही होगा, संजय दत्त। अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ के सीएम हमने बताया था कौन है। यहाँ के सीएम है पेमा खांडू। यहाँ के सीएम है पेमा खांडू, यहाँ के सीएम है। और अगर पूछा जाए गवर्नर, मतलब यहाँ के राज्यपाल अगर पूछा जाए तो बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर इसके पड़ोसी देश अगर पूछा जाए, पड़ोसी देश मतलब पड़ोसी राज्य, पहले देख लो राज्य। अगर पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन के राज्यों से लगती है, तो इसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। पहला असम और दूसरा है नागालैंड। इसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। असम इस साइड, ये अरुणाचल प्रदेश है, मान लो इस तरीके का है। तो ये यहाँ पे असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये नागालैंड है। तो इसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, असम और नागालैंड से। अगर पूछा जाए पड़ोसी देश, पड़ोसी देश मतलब अगर पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है, तो 3। सबसे पहले देखो भूटान, फिर चीन और फिर है म्यांमार। यहाँ पर ये पड़ता है भूटान आपका इस साइड, फिर ये चीन ऊपर पड़ता है और इधर म्यांमार पड़ता है। भूटान, चीन, म्यांमार, तो 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। और राज्य पूछा जाए तो 2, असम और नागालैंड। एक चीज और जगह पूछा जाए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का हिंदी में अर्थ क्या है? अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का हिंदी में अर्थ है, हिंदी में इसका अर्थ क्या है? उगते सूरज का पर्वत। क्या है? उगते सूर्य का पर्वत। अगर आपसे कोई पूछे कि अरुणाचल का हिंदी में अर्थ क्या है, उगते सूरज का पर्वत। मतलब अगर सबसे पहले सूर्य उदय कहां से होता है, तो अरुणाचल प्रदेश से उदय होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस कब मनाया? कब मनाया? आपके ऑप्शन है ए 30 नवंबर, बी 29 नवंबर, सी 1 दिसंबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही होगा सी आपका, 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया 1 दिसंबर को। अगर पूछ ले जाए कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो देखो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 1965, 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछ लिया जाए तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 1 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और फिर देखो 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि 1 दिसंबर और क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला प्रमाणित
जैविक फल कीवी लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी अरुणाचल प्रदेश ने इसने किया है, अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। आपको बता ही दिए, यहाँ के सीएम है पेमा खांडू, झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और तमिलनाडु के सीएम है AK स्टालिन। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेंड्रा मिशन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? आपके ऑप्शन है ए गुयाना, बी सूरीनाम, सी बारबाडोस या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा सी बारबाडोस। यूके, देखो यूके से अलग होकर पूर्णतः गणतांत्रिक देश बना। ये यूके से अलग हुआ है, किससे हुआ है? यूके से अलग होकर पूर्णतः गणतांत्रिक देश बना है बारबाडोस। अगर पूछ लिया जाए, जैसे एक तो क्वेश्चन यही तो बन रहा है कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, बारबाडोस की कौन बनी? सेंड्रा मिशन। अगर पूछ लिया जाए कि यूके से अलग होकर कौन पूर्णतः गणतांत्रिक देश बना, तो बारबाडोस। बारबाडोस की अगर पूछा जाए करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी बारबाडोस डॉलर है। और अगर कैपिटल पूछी जाए तो ब्रिज टाउन है। कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी डेटा के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा ए सही होगा। कौन सा? गुजरात। आपका ऑप्शन सही होगा। अगर पूछा जाए गुजरात के सीएम कौन है, गुजरात के इस टाइम सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के वर्तमान में सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। अगर महाराष्ट्र के पूछा जाए सीएम तो उद्धव ठाकरे। और राजस्थान के सीएम वर्तमान में है अशोक गहलोत। अगर पूछा जाए यहाँ के, देखो गुजरात के बारे में बता देते हैं, यहाँ के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। अगर यहाँ के गवर्नर मतलब राज्यपाल पूछा जाए तो कौन है? यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। अगर पूछा जाए यहाँ का राजकीय वृक्ष, गुजरात का अगर पूछा जाए राजकीय वृक्ष तो क्या है? आम है। गुजरात का राजकीय वृक्ष आम है। राजकीय अगर पुष्प पूछा जाए, राजकीय पुष्प अगर पूछा जाए तो मेरी गोल्ड यहाँ का राजकीय पुष्प है। और अगर पक्षी पूछ लिया जाए गुजरात का राजकीय पक्षी तो यहाँ पर विशाल फ्लेमिंगो है। कौन है? विशाल फ्लेमिंगो। अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ का राजकीय पक्षी तो विशाल फ्लेमिंगो है। और अगर पशु पूछ लिया जाए तो आपको पता ही होगा बब्बर शेर से कहा जाता है एशियाई शेर। यहाँ का राजकीय पशु है। यहाँ का राजकीय पशु। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ अगर पूछ लिया जाए बहती हैं, तो यहाँ पर 3 नदियाँ बहती हैं SNT। ध्यान रखना ट्रिक है SNT मतलब साबरमती, इसका मतलब साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। देखो साबरमती, नर्मदा और ताप्ती, यहाँ पर 3 नदियां बहती हैं। कौन कौन सी? देखो बताया था नदियां यहाँ की SNT ट्रिक याद रखना, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, ये 3 नदियां यहाँ पर बहती हैं। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी सीमा किससे लगती है तो देखो
अगर यहाँ की पूछा जाए कि सीमा कितने राज्यों से लगती है गुजरात की, 3। कौन कौन से? पहला राजस्थान, फिर दूसरा मध्य प्रदेश एमपी, और तीसरा है महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। यहाँ का अगर पूछ लिया जाए लोक नृत्य गरबा, यहाँ का लोक नृत्य क्या है? गरबा। और अगर उत्सव पूछ लिया जाए तो यहाँ प्रसिद्ध उत्सव है एक कच्छ महोत्सव। गुजरात का प्रसिद्ध उत्सव है कच्छ महोत्सव। अगर पूछ लिया जाए यहाँ के प्रथम सीएम तो जीवा, देखो यहाँ के प्रथम सीएम अगर पूछा जाए तो जीवाराज नारायण मेहता थे। कौन थे? देखो जीवाराज नारायण मेहता, ये गुजरात के प्रथम सीएम थे। इसके बाद हमने कहा था अभी करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है। 5 क्वेश्चन पर डे करंट अफेयर खिलाते हो गए। इसके बाद में अब पर डे जीएस जीके या साइंस से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको पर डे बताया करेंगे। तो देखो दोस्तों, आज बताते हैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन। मतलब करंट अफेयर के बाद पर डे आपको 5 क्वेश्चन जीएस जीके या साइंस से रिलेटेड लास्ट में बताया करेंगे। तो देखो, पहला है कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर अधिवेशन। ध्यान रखना, लाहौर अधिवेशन 1929 में है। कब ली गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या करा दी गई थी? किस वायसराय की हत्या करा दी गई थी? ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो की। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? देखो, किसको कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को तथा लॉर्ड मैकाले को। किसको कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को। पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।